बेबी मॉनिटर की हल्की सरसराहट ही इकलौती चीज थी जिसने एलेना को हकीकत से जोड़े रखा था। रात के 3:12 बजे थे। दुनिया में अंधेरे और सायों के सिवा कुछ न था, और उसके नाइट स्टैंड पर रखे प्लास्टिक स्पीकर से उसके 6 महीने के बेटे लियो के सांस लेने की लयबद्ध आवाज आ रही थी। तभी सांसों की आवाज बदल गई। वह रोने की आवाज नहीं थी, वह एक गीली, घरघराहट भरी आवाज थी, जैसे पत्थरों से भरे गले से हवा गुजर रही हो। हेलेना उठकर बैठ गई। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह मॉनिटर की ओर झुकी। उसका अंगूठा टॉक बटन पर कांप रहा था। लियो, वह अंधेरे में फुसफुसाई। घरघराहट रुक गई। एक पल के लिए वहां पूरी तरह सन्नाटा छा गया। फिर मॉनिटर से एक आवाज आई, पतली, सुरीली और डरावनी हद तक एलेना की अपनी आवाज जैसी। वह अब कंबल के नीचे नहीं है, एलेना। एलेना जड़ हो गई। उसका दिल पिंजरे में फंसे पंछी की तरह पसलियों से टकरा रहा था। वह बिस्तर से कूदकर भागी। उसके नंगे पैर ठंडे फर्श पर जोर जोर से पड़ रहे थे। वह गलियारे में दौड़ती रही। उसका दिमाग चीख रहा था कि यह कोई मजाक है, कोई तकनीकी खराबी है, या कोई सपना। उसने नर्सरी का दरवाजा झटके से खोल दिया। कमरा नाइटलाइट की बीमार सी नीली रोशनी में डूबा हुआ था। कमरे के बीचों बीच पालना सीआरएब रखा था। ऊपर टंगा खिलौना मोबाइल अभी भी धीरे धीरे घूम रहा था, जबकि वहां हवा का नामो निशान नहीं था। एलेना रेलिंग की तरफ झपट्टी। पालना खाली था। गद्दा अभी भी गर्म था। कपड़े पर एक छोटे शरीर के दबने का निशान अब भी दिख रहा था। लियो, वह गले रुंधे अंदाज में चिल्लाई और चारों ओर मुड़कर देखा। कमरे में खामोशी थी। तभी वह भी बेबी मॉनिटर जिसे वह अपने बेडरूम में छोड़ आई थी, उसका पेरेंट यूनिट छटछटाने लगा। वह गलियारे से आती उसकी गूंज सुन पा रही थी। छट पट। वह बेड के नीचे भी नहीं है। बेडरूम से वही आवाज गाते हुए आई। वह एलेना की ही आवाज थी, लेकिन उसकी लय बिगड़ी हुई थी, जिसका अंत एक गहरी, गले की अजीब सी आवाज के साथ हुआ। एलेना नर्सरी के कोने में दुबक गई। उसकी आंखें फर्श, अलमारी और खिड़कियों पर दौड़ रही थीं। उसे अपने कंधे पर किसी ठंडी चीज की बूंद महसूस हुई। उसने ऊपर नहीं देखा, वह देख ही नहीं सकी। इसके बजाय उसने बदलते हुए टेबल पर रखे बेबी यूनिट मॉनिटर की ओर देखा। उसका कैमरा सीधे एलेना की तरफ था। उसके छोटे से वाइड एंगल लेंस में उसने खुद को देखा, और उसने वह भी देखा जो ठीक उसके सिर के ऊपर छत से चिपका हुआ था। वह चीज पीली थी। उसके हाथ पैर किसी मरे हुए मकड़े की तरह लंबे और मुड़े हुए थे। उसने अपने धूसर, कई जोड़ों वाले हाथ से लियो को अपनी छाती से चिपका रखा था। वह जीव बच्चे को नहीं देख रहा था। वह नीचे एलेना की ओर देख रहा था। उसका जबड़ा खुला हुआ था, और वह एलेना के चेहरे के खौफ की बिल्कुल वैसी ही नकल कर रहा था। उस जीव ने अपनी एक लंबी कांपती हुई उंगली बढ़ाई और नर्सरी यूनिट के टॉक बटन को दबा दिया। गलियारे के उस पार बेडरूम से एलेना ने आखिरी बार अपनी ही आवाज सुनी, जो तेज और विकृत होकर आ रही थी। ढूंढ लिया। तभी बत्तियां गुल हो गईं।